बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग विद बुशरा खान में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी लड्डू पीठियाँ ढाबा स्टाइल में, बिल्कुल, और बहुत मज़े की होगी। तो चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो सबसे पहले जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं चने की दाल। चने की दाल आधा किलो मैंने रात भर भिगो कर रख दी थी, और माश की दाल, मूंग की दाल, ये मैंने भिगो कर रख दी है। तो आधा किलो चने की दाल में मैंने 3 से 4 चम्मच शामिल की है माश की दाल, और 3 से 4 चम्मच ही मैं शामिल कर रही हूँ मूंग की दाल। अब इन सब को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम एक ब्लेंडर में इसको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। ये इसकी अच्छी सी पेस्ट तैयार हो गई है। अब 3 मिनट हम इसको चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो इसका बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर तैयार करना है। तो चम्मच से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो है 1 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा शामिल किया है। हस्बे ज़ायक़ा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक, और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें बेकिंग पाउडर शामिल किया है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर को। अब एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया। ऑयल गरम है, और एक प्याली में मैंने पानी लिया है। पानी में पहले चम्मच हम गीला करेंगे। चम्मच गीला करने के बाद जो पेठी हमने बनाई है लड्डू पेठी, तो वो हम लेकर और चम्मच की मदद से पैन में शामिल कर देंगे। इसी तरह सबसे पहले हम पानी में चम्मच को साफ़ करेंगे अच्छा सा, और वापस से वो जो बैटर तैयार किया है उसे हम पैन में शामिल कर देंगे। बिल्कुल इसी स्टेप से हमने बाकी भी लड्डू पीठियाँ पैन में शामिल कर देनी है। ये बहुत ही बनकर मज़े की बनती है, तैयार होकर बहुत अच्छी लगती है। तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाएं, बहुत अच्छी लगेगी आप सबको ये रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट में भी ज़रूर बताएं। इसी तरह हम बाकी भी शामिल कर देंगे इसमें पैन में लड्डू पीठियाँ। अब जो है मैं चम्मच की मदद से इसे साइड चेंज करूँगी। एक साइड से हमारी लड्डू पीठी तैयार हो रही हैं, तो दूसरी साइड चेंज करी कि हम देख लेते हैं। आराम आराम से हम इसकी साइड चेंज करेंगे। और हल्का हल्का चम्मच से हम ऊपर इसको पुश करेंगे। ये देखें, माशाल्लाह से हमारे लड्डू जो हैं ये फूल रहे हैं। ये देखें कितने मज़े के तैयार हो रहे हैं लड्डू। इसी तरह हम साइड चेंज करते रहेंगे। अब जो है मैं इसे अलग से बर्तन में निकाल रही हूँ। बाकी भी हम इसी तरह पैन में सब शामिल कर देंगे फ्राई करने के लिए।
बाकी लड्डू पीठियों की साइडें इसी तरह हमने चेंज करनी है और अब इनको भी मैं अलग से बर्तन में निकाल रही हूँ। ये हमारी मज़ेदार सी लड्डू पीठी तैयार हैं और अब बनाते हैं इसकी चटनियाँ। तो चटनी बनाने के लिए मैंने रात को इमली भिगोकर रख दी थी। आलू बुखारे मैंने भिगोकर रख दिए हैं। 1 प्याली आलू बुखारे हैं, 1 प्याली इमली है। तो एक पैन में मैंने इमली और आलू बुखारे दोनों शामिल कर देती हूँ और इसको अच्छा सा पका लेंगे। और इसे पकाने के वक्त ही हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो इसमें मैंने कुटी हुई सूख मिर्च शामिल की है, 1/2 चम्मच। हस्बे ज़ायक़ा में शामिल कर रही हूँ नमक और चीनी इसमें ज़्यादा जाएगी, 4 से 5 चम्मच के करीब मैंने इसमें चीनी डाली है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ा सा पका लेंगे। ये हमारी खट्टी मीठी चटनी तैयार हो रही है। बहुत मज़े की चटनी बनती है ये और लड्डू पीठी की ख़ास चटनी है। अब जो है हम हरी चटनी बना रहे हैं। हरी चटनी बनाने के लिए मैंने 3 अदद हरी मिर्च और हरा धनिया और पुदीना इन सब को लेकर और पीस लिया है। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ इमली का पल्प, थोड़ा सा मैंने बचा कर रखा था। हस्बे ज़ायक़ा मैंने इसमें नमक शामिल किया है और सूख कुटी हुई मिर्च मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारी हरी चटनी तैयार हो गई है। लड्डू पीठी के लिए 2 चटनियाँ ये मैंने बना ली हैं। अब जो है मैं इसे अलग से निकाल रही हूँ। बहुत ही मज़े की ये चटनियाँ बनती हैं। ये हरी चटनी मैंने बनाई और ये जो है खट्टी मीठी चटनी है और ये सादा दही। तो लड्डू पीठी बनाने के लिए ये हमारी लड्डू पीठी है। अब जो इसकी ख़ास जो चीज़ है वो है जी, एक पैन में हम लड्डू पीठी डालेंगे और बीच में थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा और उसमें जलता हुआ कोयला डालकर और थोड़ा सा उसमें तेल डालकर और मैंने इसकी धुई दी है। कोयले का जो है तड़का लगाया है। इससे जो है बिल्कुल ढाबा स्टाइल, खाने में भी बिल्कुल वैसा ही लगेगा, बाज़ार जैसा लड्डू पीठी वैसा ही टेस्ट आएगा। तो हमारी लड्डू पीठी तैयार है बनकर। तो सबसे पहले मैंने प्लेट में 3 लड्डू पीठी डाली हैं। अब ऊपर से मैं डाल रही हूँ कद्दूकस की हुई मूली और अब जो है इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हरी चटनी और ये खट्टी मीठी चटनी मैंने इसमें शामिल की है, 2 से 3 चम्मच खट्टी मीठी। और अब जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ऊपर से दही की 1 चम्मच और थोड़ा सा हम इसमें मूली और शामिल कर देंगे कद्दूकस किया हुआ। ये हमारी मज़ेदार सी चटपटी सी लड्डू पीठी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर नए हैं तो।